केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोजगार मेले पहुंचे और नियुक्ति पत्र वितरित किए। ग्वालियर में केंद्रीय रोजगार मेले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शामिल हुए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से नए अवसर बढ़े हैं। आज रोजगार मेला में कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिल रहे। यह देश का भविष्य है, पूरे देश में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 300 नौजवानों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक स्थित दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में आयोजित मेले में कहा है कि जो लोग यह सोचते हैं कि भारत माता की आत्मा पर प्रहार करने से वह झुकेगी, लेकिन वह लोग गलत फहमी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया है, उसमें हम ग्वालियर वासी यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश के साथ ग्वालियर के सभी लोग मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए हम उनके साथ हैं। इन अभियानों के माध्यम से अब दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान नौकरी पाने वाले युवा डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्वालियर ब्रजेंद्र चौधरी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मेरा डिप्टी पदवी हुआ है डाक विभाग में। कितनी खुशी आपको मिली है आज से? बहुत खुशी मिली है, अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा रहते तो बहुत और खुशी होती। यही करूँगी, डाक विभाग में काम। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के पद पर नियुक्ति हुई है हमारी। आज कितनी खुशी है? आज खुशी तो बहुत है, क्योंकि जिस तरह से इतना लंबा स्ट्रगल था, इतने दिन की मेहनत थी, तो आज फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब मिली और इस जॉब के थ्रू हम अपने नेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने सीनियर को, हमारा वैसे भी काम ये रहेगा कि हम अपने सीनियर को असिस्ट करें, अफीम की खेती रोकें। तो इस तरह से हम इस पद पर रहकर अपने सीनियर की गाइडेंस लेके, उनके साथ रहकर इंटेलिजेंस सीख के काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारा आगे नेशन आगे जाए और हम मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ये अच्छा मौका मिला है भारत सरकार की सेवा में अपना योगदान देने का, और मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो श्रमिक हैं उनकी भविष्य निधि उनको पूरी सुचारू रूप से मिलती रहे, उसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। आगे पढ़ाई जारी रहेगी। एसएससी के फील्ड में कोई जॉब अच्छी जॉब इससे अगर मिलेगी। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 47 जगहों पर, 47 लोकेशन पर 51,000 के आसपास युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए, उनके रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। उसी क्रम में ग्वालियर में CBIC, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उसके तत्वावधान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस मेले का आयोजन किया था। यहाँ पर लगभग 300 अभ्यर्थियों को, विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आज इतना महत्वपूर्ण पल है कि युवाओं के रोजगार के लिए आज 47 जगहों पे 51,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति प्रमाण पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सौंपे जाएंगे और आज ग्वालियर में श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ से सौंपे गए। ये रोजगार के अवसर
लोगों को एक देश की प्रगति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दिवस है। ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। उसी तारतम्य में एक एक नागरिक को अपना योगदान भी देना होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित